Good morning students. So today we are going to start with our chapter number 4, that is admission of a partner. अब admission of a partner, यहाँ पे आपके पास आप ऑलरेडी अगर दो पार्टनर्स हो, दो पार्टनर में अगर तीसरा पार्टनर और आ रहा है, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जो तीसरा पार्टनर आ रहा है उसके पास दो राइट्स होंगे. कौन कौन से दो राइट्स होंगे? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जो उसके आने के बाद जब फर्म चलेगी और जो प्रॉफिट्स कमाएगी उसमें उसका शेयर होगा, नंबर 1 राइट. नंबर 2 राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और सेकेंड टाइम पे उसकी सेकेंड जो राइट है उसका एसेट्स में शेयर होगा. ये दो राइट्स होते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स में और एसेट्स में. ठीक है जी. एट द सेम टाइम लाइबिलिटी भी उसकी आएगी. जब एसेट्स उसको मिल रही हैं तो लाइबिलिटी भी आएगी. वो लाइबिलिटी कब से आनी शुरू होगी? जब जिस डेट से उसका एडमिशन हुआ उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, उसके बाद के इफेक्ट से अगर कोई लाइबिलिटी इफेक्ट अराइज होती है तो वो उसको देनी है, अदरवाइज उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी. एनीवेज, जब हमारा नया पार्टनर आता है तो क्या क्या करना होता है? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी. अब जैसे मान लो पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी, 1:1 में वो लेते थे शेयर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे. उसके बाद एक आपके पास न्यू पार्टनर आया सी पार्टनर आया है, तो और वो आया है 1/4 शेयर के लिए. अब 1/4 शेयर के लिए आया है तो रेशियो तो चेंज होगी. ऐसे तो नहीं लिख सकते 1:1:1/4, ऐसा तो नहीं लिखेंगे. तो न्यू रेशो आपको निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले तो जब आपका पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहली एडजस्टमेंट तो हम किस चीज़ की करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की. उसके बाद दूसरा हम निकालते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो अब तक हम करते आए हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो थोड़ा थोड़ा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी हम कुछ कर चुके हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब इसमें भी ना बेटा अलग अलग केसेस होंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस केस में कैसे निकालनी है. ठीक है. तो अभी जो मैं आपको करा रही हूँ, दो केसेस करा रही हूँ. व्हेन ओनली द रेशो ऑफ ए न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ए और बी पार्टनर्स थे. सी आपके पास एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इनकी रेशो बता दी. जो पुराने पार्टनर्स हैं, सी जिस शेयर के लिए आया वो शेयर बता दिया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो उस केस में आप क्या करोगे? अब उस केस में आप सी को लेकर आए हो 1/4 शेयर के लिए. मान लो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगी, तरीका मेरा क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1. अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 1 रुपये है तो 1 रुपये में से 1/4 तो मैंने बोल दिया जी सी को, जो मैं लेकर आई हूँ कि तेरे को 1/4 में दूंगी, तो 1 में से 1/4 तो सीधा ही माइनस कर दूँ मैं, ये तो सी के पास जाएगा. तो वो बचा आपके पास 3/4. अब ये 3/4 बचा है, 1/4 तो सी को ही मिलना है, 3/4 बचा है जो ये दोनों बांटेंगे. अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो किस रेशो में बांटेंगे. सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी जी ए और बी इस रेशो में शेयर करते थे और जो नया पार्टनर आया है आपके पास वो 1/4 शेयर के लिए आया है. तो यहाँ पे आपको खुद से करना पड़ेगा कि जब आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ दे ही नहीं रखी कि फ्यूचर शेयरिंग रेशो क्या होगी उनकी, या ए और बी किस रेशो में बचे हुए प्रॉफिट को बांटेंगे, और कुछ नहीं बता रखा ना, तो सिंपल तरीका, लेट टोटल प्रॉफिट मान लो मेरा 1 रुपये है, उसमें से 1/4 1/4 जो है वो मैं सी को दे रही हूँ. तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है मेरा, 4 टॉफीज में से 1 टॉफी सी को दे दी. अब बची हुई 3 टॉफीज बांटनी है. अब बची हुई 3 टॉफीज वो ए और बी किस रेशो में बांटेंगे? कहने को तो वो कहेंगे हमें 1.5 दे दो, कहने को वो कहेंगे ए कह देगा मुझे 2 दे दो, बी कह देगा मुझे 1 दे दो. ये तो डिफिकल्टी वाली सिचुएशन आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी. जब कुछ ना कह रखा हो तो जिस शेयर में वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसी शेयर में बचे हुए 3 टॉफीज को हम बांट देंगे. मतलब बची हुई 3 टॉफीज कितनी है? ये 3/4. अब ए का जो शेयर होगा वो पहले क्या ले रहा था? 1:1 रेशो थी, तो 1/2 ये ले रहा था, 1/2 ये ले रहा था. तो 3/4 का अभी भी 1/2 बचे हुए प्रॉफिट का, बची हुई जो 3 टॉफीज हैं, इसको तो क्योंकि हम बोल कर लाए थे जी तेरे को तो 1 टॉफी देंगे,
1/4 देंगे। तो एक टॉफ़ी तो इसे दे दी, बची 3 टॉफ़ीज़। अब 3 टॉफ़ीज़ में जब डिवाइड आगे का नहीं पता कि कैसे करना है, तो जिस रेशो में वो ऑलरेडी डिवाइड कर रहे थे उन 3 टॉफ़ीज़ को उसी में आधा आधा 1:1 में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3/8 और उधर से 3/4 का 1/2, 3/8। ये ए का शेयर आ गया, ये बी का शेयर आ गया और सी का शेयर हमें ऑलरेडी दे रखा था 1/4। अब हमें निकालनी पड़ेगी न्यू रेशो। कहने को तो मैंने 4 टॉफ़ीज़ डिवाइड कर दी। यहाँ पे पहले एक टॉफ़ी इसको दी थी, उसके बाद जो बची हुई 3 टॉफ़ीज़ थी उसका आधा मैंने ए को दे दिया, उसका आधा मैंने बी को दे दिया। ये आ गया। अब तीनों को हम बराबर रखेंगे, ए बी सी। ए को मैं दे रही हूँ 3/8 शेयर, बी को मैं दे रही हूँ 3/8 शेयर और सी को मैं दे रही हूँ 1/4। इनकी मैं एलसीएम लूँगी। ये आपका आ जाएगा 3:3:2। ये मेरी न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो इज इक्वल टू 3:3:2। ऐसे करना है हमें। आ गया बेटा समझ में? अब इसी की हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, ABC आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6, 1/6। कहने को मैं ये कह सकती हूँ ABC 3/6, 2/6 और 1/6। तो अगर इनका टोटल करें 3 और 2 5 और 1 6, 3:2:1। ये आ गई इनकी रेशो। ये इनकी रेशो है। डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर। आप डी को लेकर आए हो जो आपका न्यू पार्टनर है, कितने शेयर के लिए? एज ए न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। 1/6 शेयर के लिए आप डी को लेकर आए हो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकी रेशो दे रखी है, डी का शेयर बता दिया जो नया पार्टनर है जिसको 1/6 देना है आपने। तो यहाँ पे जो आपका तरीका होगा वो यही होगा, लेट टोटल प्रॉफिट 1। अगर मेरा पूरी फर्म 1 रुपये कमा रही है जिसमें से शेयर ऑफ सी अगर मैं लेस कर दूँ, 1 - 1/6 हटा दूँ, तो मेरे पास कितना बचा? 5/6। अब 6 टॉफ़ीज़ में से एक टॉफ़ी तो आपने इसको दे दी। डी को हम यही कहकर लाए थे जी 6 टॉफ़ीज़ होंगी तो एक टॉफ़ी तुझे मिल जाएगी, 1/6 शेयर जो है वो तुझे मिल जाएगा। बचा क्या? 5/6। अब इन्होंने और कुछ नहीं बता रखा कि 5/6 को किस रेशो में ये तीनों बांटेंगे। अब नहीं बता रखा तो भाई हम सोच लेंगे, हम खुद एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि बचा हुआ जो प्रॉफिट है, जो उनकी पुरानी रेशो है, वो उसी रेशो में बचे हुए प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे निकालूंगी एज न्यू शेयर जो मेरा आ जाएगा 5/6 का, पहले इतना ले रहा था वो 3/6, उसका शेयर पहले कितना था 3/6, तो बचे हुए प्रॉफिट का 5/6 का 3/6 ए को मिल जाएगा। अगर मैं बी का नया शेयर निकालूं तो बचा हुआ प्रॉफिट 5/6, उसका 2/6, पहले भी वो 2/6 ले रहा था तो बचे हुए शेयर का 2/6 बी को मिल जाएगा। सी का मैं निकालूं तो बचे हुए शेयर का 1/6 जो है वो सी को मिल जाएगा। ऐसे करके हम तीनों का प्रॉफिट निकाल लेंगे। 10/36, इसका आ गया 5/36। अब मेरे पास शेयर तो आ गए, इसका शेयर ये, इसका शेयर ये, इसका शेयर ये, और इसका हमें ऑलरेडी दे रखा था। अब रेशो कैसे निकालेंगे? वही सेम, ए बी सी डी बराबर रखो चारों को। कितना कितना आ रहा है इसका? चारों को बराबर रखा हमने। यहाँ पे ए का जो शेयर आ रहा था 15/36, बी का आ रहा था 10/36, सी का आ रहा था 5/36 और डी का आ रहा था 1/6। डी को तो 1/6 शेयर के लिए लाए थे। एलसीएम लेंगे 36, 15:10:5:6। ठीक है, तो मेरी जो न्यू रेशो आएगी वो यही आएगी, 15:10:5:6। इससे शॉर्ट हम इनको कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमने इसी पे छोड़ दिया। 15:10:5:6 इज द न्यू रेशो। क्लियर है ये पहला केस? अब हम बेटा कर रहे हैं अगला केस। अब नेक्स्ट केस में देखो इन्होंने क्या बोल रखा है। ये वाला केस तो ये था, व्हेन द ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन इन द इक्वेशन देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपने शेयर, जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको उसी रेशो में लेंगे वो। ये तो हमारा ये था। अब दूसरा केस हो गया, समटाइम्स अ न्यू पार्टनर परचेजेज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर
equally. In such cases, the new profit sharing ratio of the old partners will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर कुछ फिक्स शेयर के लिए ना आकर वो ये कह लेता है जी मैं इस शेयर के लिए आ रहा हूँ और मैं परचेज करूँगा आधा शेयर, या फिर जो बचे हुए जो दोनों पार्टनर्स हैं, ए मुझे अपना आधा देगा, बी मुझे अपना आधा देगा और मैं आ जाऊँगा पार्टनर में। उन दोनों का आधा आधा मिलाकर जो मेरा शेयर बनेगा वो मेरा न्यू शेयर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ तुम्हारा हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो दिस। तो अब यहाँ पे देखो, राम श्याम 7/12 5/12, कहने को रेशो इनकी क्या हो गई 7:5। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। ध्यान से सुनना, विच ही एक्वायर्स, यहाँ पे उसने एक्वायर किया है अपना शेयर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 1/6 शेयर के लिए गोपी आ रहा है जिसमें उसने एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो 1/6 शेयर के लिए वो गोपी को लेकर आए। गोपी ने 1/6 शेयर के लिए आया जिसमें वो कह रहे हैं गोपी ने आधा आधा, अपने शेयर का आधा उसने राम से लिया, अपने शेयर का आधा उसने श्याम से लिया। पहले तो हम निकालेंगे एक्वायर्ड फ्रॉम राम। राम से उसने कितना लिया होगा अपना शेयर, उसका शेयर कितना था 1/6 शेयर का हाफ 1/2 राम से लिया, और श्याम से कितना लिया अपने शेयर का हाफ 1/6 शेयर का 1/2, मतलब 1/12 उसने राम से लिया और 1/12 उसने श्याम से लिया। ठीक है, अब ये तो आ गया कि इतना उसने राम से लिया, इतना उसने श्याम से लिया। अब उन बेचारों के पास बचा कितना वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू शेयर ऑफ राम, राम पहले कितना ले रहा था 7/12 पहले राम ले रहा था, जिसमें से 1/12 गोपी ने उससे ले लिया, तो उसका शेयर कितना बचा 6/12। न्यू शेयर ऑफ श्याम कैसे निकालोगे, श्याम पहले ले रहा था आपका 5/12, जिसमें से 1/12 गोपी ने उससे ले लिया, तो उसका शेयर बचा 4/12। ये न्यू शेयर आ गए राम के पास। अब ये बचा गोपी को देने के बाद, श्याम के पास अब ये बचा गोपी को देने के बाद। अब तीनों को बराबर रखेंगे, राम श्याम एंड गोपी। राम का ये शेयर बचा है 6/12, गोपी का ये शेयर बचा है 4/12, और श्याम का, गोपी का जो शेयर था वो 1/6 था, जिसका आधा आधा उसने लिया था। अभी आधे आधे को मैं प्लस करूंगी तब भी 1/6 ही आएगा, क्योंकि हमने 1/6 को ही तो हाफ किया था। तो गोपी का जो शेयर था 1/6 था, बराबर रखो, एलसीएम लो, 6:4:2। मेरी रेशो आ गई 6:4:2। करने को मैं इसको और शॉर्ट भी कर सकती हूँ, 3:2:1। ये मेरी न्यू रेशो आ गई 3:2:1। आ गया बेटा ये समझ में? बेटा इसमें 4 केसेस हैं, ये 2 केसेस मैंने आपको अभी कराए हैं, फिर नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इन केसेस के आपको क्वेश्चंस करके देखने हैं, इलस्ट्रेशन भी और क्वेश्चन भी। क्लियर है? दैट्स इट, थैंक यू।